नमस्ते साथियों, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल जहाँ पे मैं लेकर आती हूँ बहुत सारा न्यू अपडेट्स। तो दोस्तों आज एक ऐसा ही अपडेट्स है। लाइफ में तो बहुत सारा मौका मिलता है पैसे कमाने का, लेकिन पैसे के साथ साथ नाम और शोहरत कमाने का मौका बहुत कम मिलता है। तो एक ऐसा ही मौका लेके आया है आपको युवा स्कीम। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि युवा स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, एंड हु कैन अप्लाई एंड व्हाट आर द प्रोसीजर for applying and what will be the benefit after you are getting selected in the UI scheme। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इस पूरे वीडियो में। This is the official website of this campaign. The name is the Mentoring Youth Young Authors of the India. This scheme will help any individual who have interest in the writings and becoming author। इस तरह के जो जितने भी यूथ हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस स्कीम से। This program or scheme is launched under the dynamic leadership of Honorable PM Sri Narendra Modi. The National Education Policy 2020 emphasizes on empowering young minds and creating a learning ecosystem that can nurture young learners for future leadership roles। यानी कि ये जो पूरा स्कीम है उसको जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसको ध्यान में रख के जो यंग प्रोफेशन है, यंग माइंड है, उनको यंग माइंड को और ही ज़्यादा एम्पावर करने की बात कही गई है, ताकि उनके अंदर एक अच्छा खासा फ्यूचर लीडरशिप रोल डेवलप हो। उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। ये स्कीम को शुरू किया गया है इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि इसका जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो, लॉन्ग टर्म के लिए इससे फ़ायदा हो और एक फ्यूचर, एक कल के लिए हम बेहतर लीडरशिप तैयार कर सकें। स्कीम का नाम देखें तो पूरा नाम स्कीम का है युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। और इस स्कीम के तहत जो एप्लीकेशन मांगा गया है उसका एज लिमिट 30 इयर्स दिया गया है। If we look after the demographic profile of India, we can see is that the large number of population is from youth. So it is very necessary to utilize the potential of the whole young youth population for the nation building। उसको ध्यान में रख के इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। यहाँ पे जो मौका मिल रहा है वो मौका मिल रहा है यंग क्रिएटिव राइटर्स को, जो कि बहुत काबिलियत रखते हैं, अपने अंदर एक अच्छा लिखने की क्षमता रखते हैं, अंडर द फ्लैगशिप ऑफ द प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया का जो रैंक है वो पूरे वर्ल्ड में 3rd रैंक है। किस चीज़ में? तो बुक पब्लिकेशन में। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। किस चीज़ को? तो जो हमारा ओन कल्चर है, जो इंडिजियस लिटरेचर है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है जिसको हम एक ग्लोबल लेवल पे शो कर सकें। तो उसके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। गाइज यहाँ पे एक बात ये भी कही गई है कि जो ये स्कीम है वो सिर्फ आपको एक अच्छा अपने इंडियन कल्चर को, हेरिटेज को, नॉलेज को प्रमोट करने के साथ साथ आपको ये मौका दे रही है कि जो यंग ऑथर्स हैं वो दे कैन आर्टिकुलेट देमसेल्फ इन देयर ओन मदर टंग। मतलब कि आप अपने खुद के मदर टंग में भी इसको लिख सकते हैं और इसको इंटरनेशनल लेवल पे इसको दिखा सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट ऑफ दिस स्कीम। So you can articulate in their own language, in their own mother tongues। So this program will be tuned with the honorable PM vision of global citizen and establish India as a विश्व गुरु। So ये प्रोग्राम एक विश्व गुरु बनने के तरफ एक अपना पहला कदम बढ़ाती है। So we will discuss now about the goals of this scheme। The scheme will be ensure creating a pool of author of below the age of 30 years who can ready to express themselves and the project India as on any international platform, as well as it will help the projecting Indian culture and literature globally। यानी कि ये जो स्कीम है, युवा स्कीम है, ये इसका गोल है कि जो यंग ऑथर्स है जिनका एज 30 से बिलो है उनको एक अपना खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दे रही है, जिससे वो अपने कल्चर को, लिटरेचर को ग्लोबली शो कर सकें। साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि कोई लिमिटेशन नहीं है। यू कैन राइट ए फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड एनी टाइप ऑफ ड्रामा और एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू राइट।
Guys, we know that the writing is a profession which you can pair with any type of job option. Means you can write from anywhere. If you are doing any job, then also you can write and become a professional writer. So ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे साथ ही बात की गई है कि जो ये जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ बच्चों का बहुत बिगड़ गया है, ऐसे टाइम में ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल पुश देगी यंग माइंड्स को कि वो एक अच्छा राइटअप लिखे और अपना नाम बेहतर करें। The whole scheme is implemented by the National Book Trust (NBT). It is the division of Ministry of Education, Government of India. This NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट ही इसको एक्सिक्यूट करेगी, इस मेंटरशिप को देखेगी। इसको पूरे 2 स्टेज में इसको देखेगी। तो हम पहले देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो गाइज, देयर आर 75 ऑथर्स विल बी सेलेक्टेड in this contest of MyJob, and selection is fully made by NBT, and the last date of submission of your script, manuscript and writing to is 31st of July 2021। और यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो 5000 वर्ड लिमिट है। और जो भी इसमें सेलेक्टेड हो गए उनका नाम अनाउंस होगा 15 अगस्त 2021 को। सो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं, आपको 30 जुलाई तक जमा कर देना है, 15 अगस्त को नाम आ जाएगा। फिर जो फाइनल सेलेक्टेड होंगे उनको एक अच्छा गाइडेंस दिया जाएगा, उनको एक अच्छा मेंटरशिप दिया जाएगा, और जो इंटायर पब्लिकेशन है उस पर काम किया जाएगा 15 दिसंबर तक। और जो बुक होगा लास्ट में पब्लिश किया जाएगा वो 12 जनवरी 2022 को, यानी कि युवा दिवस पे, नेशनल यूथ डे पे बुक को पब्लिश किया जाएगा। अब जानते हैं कि 2 फेज क्या क्या है। देयर आर 2 फेज ऑफ दिस प्रोग्राम स्कीम्स। इन फर्स्ट 3 months इट इज़ ए ट्रेनिंग एंड सेकेंड 3 months फॉर रोमेशन। फर्स्ट 3 months में आपको जो 2-2 वीक करके आपको इंटरनेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से एक अच्छा ऑनलाइन प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा। उसके तहत आपको अच्छे अच्छे ऑथर्स, मेंटर्स का एक अच्छा गाइडलाइंस मिलेगा। साथ ही आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आपको ऑन साइट नेशनल कैंप भी कराया जाएगा। सेकेंड फेज में होगा कि आपको बुक लिखने की बारी आ गई है। आपको किसी भी तरह का एक बुक लिखना है। द यंग ऑथर विल गेट एक्सपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग एंड hone their skills through interaction at various international events such as library, literary festival, virtual book fairs, cultural exchange program, etc। आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे लर्निंग का मौका दिया जाएगा। साथ में जब आपका मेंटरशिप एंड होगा उस वक्त आपको 50,000 पर मंथ के हिसाब से यू विल गेट 3 lakh फॉर द 6 months विच इज़ पेड to the authors on the end of the mentorship। And now if you now when your book is ready, or series of book or single book you have written, and the young authors जो book लिखेंगे उसको अब लॉन्च करने की बारी आई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इस बुक को जो भी पब्लिश करेगा, जो ऑथर होगा, उसको रॉयल्टी मिलेगी 10% की, जो कि बहुत अच्छी बात है। द रॉयल्टी ऑफ 10% विल बी पेबल बाय टू द ऑथर ऑन सक्सेसफुल पब्लिकेशन ऑफ देयर बुक्स एट द एंड ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। ये इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात है कि रॉयल्टी आपको 10% मिलने वाली है। और एक और बहुत अच्छी बात है कि द बुक एट द एंड ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम, their published book will be translated into other Indian language, ensuring the exchange of culture and literature between the states and thereby promoting एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कि आपका जो बुक होगा वो उसको पब्लिश किया जाएगा इंडिया के अदर लैंग्वेज में भी, जो कि आपका जो बुक खरीदने वालों की संख्या होगी वो बढ़ाएगी। अंत में आपको जो रॉयल्टी है वो ज़्यादा मिलेगा। और अंत में यहाँ पे अप्लाई नाउ दिया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से जाके आपको इस स्कीम के लिए यू कैन अप्लाई। तो चलिए अंत में एक नज़र डालते हैं युवा स्कीम्स पे। युवा स्कीम के तहत आपको 50,000 पर मंथ मिलेगा। साथ ही मौका मिलेगा नेशनल लेवल पे एक अपनी पहचान बनाने की। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं रिसर्च में, अगर आपको लिखना पसंद है, यू आर ऑथर एंड आपको इसमें बहुत मज़ा आता है, तो आपको एक 5,000 वर्ड का, एक 5,000 वर्ड का एक मोनोस्क्रिप्ट तैयार करना है और उसको भेज देना है 30 जुलाई से पहले। आपको
गवर्नमेंट के पास इस स्कीम के तहत आपका सिलेक्शन होगा और टोटल 75 ऑथर्स का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट 15 अगस्त 2021 को होगा। और उसके बाद आपको 6 मंथ का एक अच्छा खासा एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको कैसे अच्छा लिखना है। अंत में आप जब बुक लिखेंगे वो लॉन्च होगा 12 जनवरी 2022 को, जो कि युवा दिवस पे होगी, नेशनल यूथ डे पे होगा। और दो अच्छी बात है इस प्रोग्राम की कि आपका जो बुक पब्लिश होगा उसका आपको 10% रॉयल्टी मिलेगा, साथ ही उस बुक को इंडिया के अदर लैंग्वेज में भी पब्लिश किया जाएगा, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो गाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग भी लिखने का शौक़ रखते हैं उन तक तो इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको इससे फ़ायदा हो सके। तो गाइज़ थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू गाइज़।